बहुत ही संवेदना और तत्परता के साथ बाढ़ से बचाव के कार्यों का और राहत की दोनों दृष्टि से उन्होंने शासन और प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं। स्वयं उन्होंने कुछ जनपदों का जो अत्यधिक प्रभावित थे, बाढ़ से इटावा या औरैया ऐसे जनपदों का उन्होंने स्वयं दौरा किया हुआ है और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भीतर वो दौरा करें और साथ साथ में बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनके बचाव और राहत की व्यवस्था का वो समीक्षा करें और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कराएं। बहराइच जनपद के भीतर यहाँ के जिला प्रशासन ने मई महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जून महीने में ही ये सारा बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए अपने सारे टेंडर जो सामग्री के माध्यम से होते हैं, सामग्रियों के लिए होते हैं, उसके टेंडर पूरा कर लिए थे। नाव पर्याप्त 412 से ज़्यादा बड़ी छोटी और मझोली नाव की उन्होंने व्यवस्था किया। मोटर बोट के भी टेंडर कर दिए और पुलिस और SDRF NDRF की टीमें भी और PSC की लगा रखी गई हैं जो अत्यंत संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है। पीड़ित पशुओं के अनुभव के आधार पर वहाँ पर तैनात हैं। बाढ़ के सुरक्षा चौकियाँ चलाई गई हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के डाक चिकित्सकों का, पशुपालन का, टीकाकरण का 3 लाख से ज़्यादा पशुओं का बहराइच जनपद के भीतर टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो इस तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों सजग हैं और सचेष्ट हैं कि बाढ़ में हम कम से कम क्षति होने देंगे और साथ साथ में जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको हम राहत सामग्री भी देंगे। अभी बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर सीताराम पूर्वा जानकी टोला जो यहाँ बाढ़ से थोड़ा प्रभावित रहा है, उन परिवारों को ला करके यहाँ का शिविर रखा गया है और उन्हें भी बाढ़ राहत सामग्री दी गई है, जिसके भीतर 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, इसी तरीके से लैया, उनको खाने का पकाने का तेल, मसाले, बच्चों के लिए बिस्कुट और बहुत सारी जो सामग्री, मोमबत्ती आदि ये सब चीज़ें, साबुन, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, ये सब चीज़ों, डिटॉल, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था की गई है जिससे कोई उनको कठिनाई इस बाढ़ के पानी लगने के कारण न हो। आपकी जानकारी में कितने गांव जलमग्न हैं? ये बहुत कोई गांव जलमग्न नहीं है, कुछ मजरे जलमग्न हैं और जिसकी व्यवस्था की जा रही है। 2 घर में ऐसा जानकारी दिया प्रशासन ने जो बाढ़ के ये जो घाघरा के कटाव के कारण 2 घर जो है वो नदी में समाहित हुए, उनको अलग से उनकी मदद की जाए। मंत्री जी, बाढ़ में बचाने के लिए इस पर बनाए गए हैं, तो ग्रामीणों ने बताया कि उनकी लंबाई कम करके पैसा निकाल लिया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। जो एस्टीमेट के हिसाब से उस हिसाब से उस पर बनाए गए हैं और उसी कारण पिछले साल भी जहाँ पर डूबते थे गाँव वो बच गए थे और इस साल भी बचे।